असफलता भाग 2। चोरी चोरी पात्र में रोटी के नीचे छुपाकर वो माल मसाला खाएगा या गुरु आदि की अनुपस्थिति में माल मसाला खूब खाएगा, लेकिन गुरुजी के सामने त्यागी होने का दिखावा करेगा। अथवा मेरा शरीर कमजोर है, उसकी हिफाजत के लिए पौष्टिक की जरूरत है, डॉक्टर ने भी ऐसा ही बताया, ऐसा कहकर माल मसाले वाले पौष्टिक भोजन करेगा। अथवा बड़ी तपस्या के पहले उत्तर पारना में या पारने में बहाने से माल मलिदा से जलसा करेगा। इसमें उसकी आसक्ति का पोषण भी हो जाता है, लोगों में अनासक्त के रूप में ख्याति भी प्राप्त होती है, लेकिन इन दिनों कार्य के लिए उसके माया करनी पड़ी और मूर्छावाद करना पड़ा। इसी प्रकार शासन प्रभावना के नाम से परोपकार करने के बहाने तो श्रमण अत्यधिक लोक परिचय करेगा, घंटों तक भक्तों के साथ बातचीत करेगा और साथ में शास्त्रों की बातें करके अंतर्मुखता का दिखावा करेगा। पास में 5-10 व्रत और पुस्तक रखकर ध्यान और स्वाध्याय करने का स्वांग करके लोगों में प्रशंसा प्राप्त करेगा कि हो, ये महात्मा कितने अप्रमत्त हैं, अपने साथ कितनी अद्भुत बातें करते हैं। यहाँ पर भी भक्तों के साथ घंटों तक बातें करनी, मान सम्मान प्राप्त करने की बड़ी मूर्खता का भी पोषण हुआ और साथ ही साथ अंतर्मुखता दिखलाने की भावना भी पूर्ण हुई, लेकिन इसके लिए माया विश्रामरात का साथ लेना पड़ा। इसी प्रकार बातें तो ऐसी करते हैं कि नाम है उसका नाश है, नाम का क्या करना है, काम की ही कीमत है, हमें तो शासन के लिए मर मिट जाना है, अपने नाम की कोई कीमत नहीं है। सभी जगह प्रभु के शासन का नाम चल के बस यही महत्व का विषय है, लेकिन पीछे से अपने शिष्य अथवा भक्तों के द्वारा अपना फोटो भी लगवा देते हैं। अगर कोई पूछे तो इस प्रकार अपना बचाव करते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे ये पगले शिष्य भक्तगण अपनी भक्ति बताने के लिए ऐसी भूलें कर बैठते हैं। मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन वे समझते ही नहीं। बस चारों ओर नाम की वाहवाही हो जाए और उसके साथ ही साथ निष्प्रय निष्कामी तरीके की प्रसिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, मगर इन सब के लिए वह माया मृषा का पाप अपने खाते में जमा करता रहेगा। इस मुमुक्षु बहन को कुछ प्रश्न का समाधान करना है, उनका समाधान कर दूं तो वह सर्वविधि मार्ग पर आगे बढ़ सकती है, इसलिए मुझे इसके साथ 1-2 घंटे तक बातें करनी जरूरी है। ये साध्वी जी आर्त ध्यान के कारण पीड़ा भोग रही है, मेरा कर्तव्य है कि अपनी साध्वी जी को आर्त ध्यान की पीड़ा से मुक्त करूं और मुझमें इस प्रकार की शक्ति भी है, स्थिरीकरण या करना ये दर्शाना चाहे। ये बहनें कितनी दूर से मुझे वंदन करने की उमंग से आई है, उनके साथ बातें न करूं, उनके लिए समय न निकालूं तो वे अधर्म को पा सकती है। ऐसी ही और प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी बातें करके रूपवती युवा युवतियों के साथ लंबे समय तक बात करते रहना। लोग कहते हैं कि ये महाराज कितने सरल है, युवतियों के साथ किस लिए बात करते हैं, इस बात का पहले ही खुलासा कर दिया और जाहिर में बैठते हैं, रूम में नहीं बैठते। सूर्यास्त होते ही सभी स्त्रियों का या युवतियों को विदा करते हैं। ब्रह्मचर्य की कैसी निर्मल परिणति। बेचारे मुग्ध लोग, वे क्या समझे कि बिना हाथ पांव नाक कान वाली वृद्ध स्त्री के साथ भी बातें करना, उनसे परिचय करना ये जिनाज्ञा भंग है। सगी बहन या सगी माता के साथ भी अकेले बातें करना ये शास्त्र बाह्य प्रवृत्ति है, तो अनजान भक्त ऐसी रूपवती युवा युवतियों के साथ अकेले साधु घंटों तक बातें करें, उनकी ब्रह्मचर्य की परिणति निर्मल कैसे किस प्रकार कही जाए। लेकिन वह साधु तो एक्सपर्ट है, सुषुप्त अभिलाषाएं भी पूरी हो जाए, ब्रह्मचारी करना करके पहचाना जाए। हाँ, ये सब माया मूर्छा के साथ मित्रता करके ही तो होता है। पुराने तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए, नए तीर्थों के निर्माण के लिए, विहार के मार्ग में साधु साधियों की सहूलत के लिए, विहार के लिए विहार धाम तीर्थधाम बनवाने के लिए, साधर्मिकों की सहायता के लिए करोड़ों अरबों रुपयों के ट्रस्टों की स्थापना कर दी। अपने पास एक भी पैसा नहीं और लोक में भी इस अपरिग्रहता का संपूर्ण दिखावटी नाटक चालू ही होता है, लेकिन ये करोड़ों रुपए वाले ट्रस्ट पर आधिपत्य तो स्वयं का ही होता है। अपनी इच्छा के बिना 1 रुपया भी उसमें से हेरफेर नहीं होता। स्वयं की इच्छा हो तब लाखों रुपए भी खर्च कर सकते हैं। लगभग वह श्रमण उस ट्रस्ट का मालिक बनकर रहता है। लोक में अपरिग्रही करके प्रसिद्धि होती है, फिर भी महापरिग्रहों को भी शर्मा दे, उतनी संपत्ति पर संपूर्ण अधिपत्य धारण करते हैं, और ये सब माया मनुष्य के सहारे से ही संभव है। साधुत्व स्वीकार करने के बाद भी अनंत संसार की वृद्धि ऐसे ही तो नहीं होती, उसके लिए ये सब माया कपट के झमेलों के सेवन से मानसिक कायिक पाप ही इसमें महत्व का कारण बनते हैं। श्रमण भगवान महावीर का श्रमण ऐसा तो नहीं होता होगा, वैसे तो वैरागी ही होता है, लेकिन मानव की कर्म के वश कभी अहंकार, ईर्ष्या, आसक्ति वगैरह दोषों का भोग बन जाए तो भी उसको छुपाने के लिए माया मनुष्य का सहारा तो नहीं लोगा। वास्तव में श्रमण को क्रोध आया हो, विकार जगा हो, गुरु भाई वगैरह से ईर्ष्या जागी हो तो उसे छुपाने का प्रयत्न नहीं करता, सरल बनकर गुरु के सामने वे सब बातें प्रकट करता है। हाँ, ये सब सभी के सामने नहीं करना है, सभी के सामने कहना
उसमें सरल भले हो लेकिन साथ में मूर्खता भी है, अविवेक भी है। सभी में इन बातों को पचाने की शक्ति नहीं होती। उदाहरण, साधु व्याख्यान में कह दे कि मुझे स्त्रियों को देखकर विकार जागता है, तो लोग इस बात से अधर्म ही पाएंगे, सभी साधुओं को खराब मानने लगेंगे, धर्म छोड़ देंगे। इस कारण से ही सब बातें योग्य स्थान पर योग्य व्यक्ति के सामने ही कही जानी चाहिए। जहाँ स्वयं पर किसी को कुछ भी नुकसान होने की संभावना न हो, वहाँ इन दोषों का प्रकटीकरण करना चाहिए। દેવ દુર્ગતિ મુખ માનવ નરકાદિક યોનિ અનંતી માયા મૃષાનું ફળ જાણીને સરળ સ્વભાવી બનતા। जैसे मनुष्य गति सदगति होने पर भी अगर अनार्य देश में जंगली के रूप में जन्म से ही बहरा, लूला, लंगड़ा, बोबड़ा, अंधा, मूंगा हो या अतिशय गरीब, अति रोगी वगैरह का जन्म मिले तो वह दुर्गति के समान बन जाता है। वैसे ही देवगति भी सदगति मानी जाती है, लेकिन उसमें हल्की कोटि के देव के रूप में एकदम तुच्छ रुद्धि समृद्धि वाले देव में या फिर चारों ओर रखड़ने वाले भूत प्रेत का अथवा सतत स्वामी के आदेश के बोझ से कार्य करने वाले देव के रूप में तो उस बेचारे की वह देवगति भी दुर्गति रूप बन जाती है। शास्त्रों में कहा है कि मायावी, कपटी, लुच्चा, मृषावादी वगैरह जो जीव आयुष्य बंध के समय देवगति प्रयाग्य लेश्य हो तो देवगति में जाए तो वे अधिकतर तो वहाँ पुण्य ही नहीं होते। वे बेचारे ऐसे निष्पुण्यक होते हैं कि चार देव इकट्ठे होकर बातें करते हो, उसमें ये देव अगर कुछ कहने जाता है तो दूसरे देव उसको चुप कर देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं, चुप रहो, बोलना आता नहीं है। अरे उसकी देवियाँ भी उसके आदर सत्कार नहीं करती, उल्टे तुचकार तिरस्कार करती। आज भी ऐसे कितने ही व्यक्ति देखे जाते हैं जिनका उनकी पत्नी, बालक, मित्र वगैरह सभी तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। ऐसी ही हालत बेचारे उस देव की होती है। मतलब ये है कि देवगति को बहुत अच्छी है ऐसे मानने की भूल तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। आज भी जिस प्रकार गरीब मध्यम वर्ग वाले ऐसा विचार करते हैं कि ये करोड़पति कितने सुखी है, लेकिन बेचारे ये करोड़पति पत्नी के प्रश्नों से, पुत्र की विचित्रताओं से, व्यापार के टेंशनों से, रोगों के आक्रमणों से इत्यादि के कारण कितने दुखी रहते हैं कि अंत में आत्महत्या का शरण तक स्वीकार लेते हैं। वैसे ही हम सब उन देवों को परम सुखी ऐसा मानते हैं, जबकि बेचारे करोड़ों अरबों देव अपने जीवन को जहर जैसा समझकर मुश्किल अपनी जिंदगी पूरी करते हैं। ऐसी देव दुर्गति मिलने का कारण माया, कपट, मूर्छावाद वगैरह दोष है। 14 पूर्वाधार भगवान स्वयंभव सूरीश्वर जी ने 10वें कालिक में नीचे लिखी 3 गाथाओं को दिखलाया। तव तेणे वय तेणे रूप तेणे ये जय नरे आचार भाव तेने यह कुबई देव की व्यसन। तपचोर, व्रत या वय, उम्र चोर, रूप चोर, आचार चोर और भाव चोर अगर साधु हो तो वह किलबिलेशक देव बनता है, अर्थात स्वयं तपस्वी न होते हुए भी तपस्वी जैसा दिखावा करे, अपने नाम के आगे तपस्वी ऐसा नाम लगा दे वगैरह। इस प्रकार से ये तप, वय, रूप, आचार भाव वगैरह पदार्थों में चोरी करने वाला, माया, कपट, मूर्छा आदि सेवन करने वाला साधु ऐसे दुर्गति को प्राप्त करता है। अरे मात्र इतने दुख से ही छुटकारा मिल जाता तो वो अच्छा होता, लेकिन वे आगे कहते हैं कि तत्वी से चैताण लब्बिह इल मुवक्कम नरगम तिरिक खणो जोणी वा बोहिजत सुदुल्लहा। वह देवभाव से चौकर या मनुष्य लोक में बकरी वगैरह के समान मूंगा, बोबड़ा मानव बनता है। उसके बाद नरक में या तिर्यंच योनि में पहुंच जाता है, जहाँ बोधि जिन शासन समय के उसको अत्यंत दुर्लभ बन जाते हैं। इस प्रकार दुर्लभ बोधि प्राप्त करने के बाद अनंत भव तक इस दुर्गति में भटक सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एकदम सामान्य कक्षा के लगते इन माया मूर्छावाद का इतना भयंकर फल देखकर कि हम लोगों को थिराने की एकमात्र करुणा से शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं कि एयम च दोषम दठूणम नाय पुत्तेणम भासियम अनुमायम्पि मेहावी माया मोसम विभज्य। ज्ञात पुत्र भगवान महावीर के दिखलाए इन सब माया मूर्छा के दोषों का जानकर बुद्धिमान को छोटे से छोटी माया मूर्छा का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या हम लोगों को विश्वास तो है कि शास्त्रकार कभी झूठ नहीं बोलते, उनके वचन संपूर्ण तरह से सत्य होते हैं? अगर हाँ तो है तो अपने को क्या इस माया मूर्छा का त्याग नहीं करना चाहिए? सच्चा मोक्षार्थी तो ये सब जानकर सरल स्वभावी बनी बिना रह ही नहीं सकता। कर्मोदय के वश ही अगर वह किसी दोष का सेवन कर देता है या शिथिलता रूपी दोष अगर घुस जाए तो भी उसे छुपाना या उसका बचाव करना अथवा तो शिथिलता को अपवाद मार्ग रूप समझने का चंपापात सदृश प्रयत्न तो भी कभी नहीं करेगा। वह मुनि योग्य स्थान पर अपने दोषों का संपूर्णतया निष्कपट बनकर वर्णन कर देता है। महोपाध्याय जी कहते हैं कि आप हिंसा से जे मुनि भाखे माण साखड़े लोकेजी ते दुर्धर व्रत तेहनु धाकू जे नवी फूले फोकेजी। जब पूरा जगत अहंकार के कारण से संकुचित वृत्ति वाला, अपने दोषों को छुपाने और अच्छा दिखलाने की भावना वाला है, तब जो मुनिराज निष्कपटी बनकर अपनी हीनता बताए
व्यर्थ में ऐसा अभिमान अहंकार नहीं करे, व्यर्थ में नहीं फुलाए। उस मुनिराज का यह दृष्टांत दुर्धर व्रत कहलाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।